उद्धत दक्ष की मूर्खता और सती की आत्महत्या। राजा दक्ष चतुर बहुत थे। उनकी चतुरता इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि लोग उनके इस गुण के कारण ही असली नाम भूलकर दक्ष अर्थात चतुर नाम से पुकारने लगे। तप त्याग के बलबूते नहीं, वे चतुरता के द्वारा ही ऊंचे पद पर थे। चतुरता परमार्थ प्रयोजन में लगे तो ही श्रेयकर है, अन्यथा वह अनुपयुक्त दिशा में लगने पर संसार के लिए एक संकट बन जाती है। इससे कुकर्मी चतुरों की तुलना में भोले भाले मूर्खों को मुक्त कंठ से सराहा जाता है। जड़ भरत व्यवहार में बुद्धू थे, फिर भी उनका अंतःकरण निर्मल था। उद्देश्य ऊंचा था, अतएव उन्हें महान ऋषियों की गणना में गिना जाता है। दक्ष को प्रजापति का, शासक का उत्तरदायित्व मिल गया था, पर वे उस योग्य थे नहीं। दक्ष ने एक यज्ञानुष्ठान किया। उसमें उनकी पुत्री सती बिना बुलाए भी आई और उन्होंने अपने पिता को वह करने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए कहा जो उनके लिए शोभनीय था। दक्ष न माने, अपने ही रास्ते चलते रहे। सती को मार्मिक आघात लगा और उन्होंने आत्महत्या कर ली। मनुष्य में चातुर्य बहुत है, इसी से तो वह सृष्टि का मुकुटमणि बना हुआ है। इस चातुर्य का उपयोग जब वह संकीर्ण एवं घृणित स्वार्थों की पूर्ति में निरंकुश होकर करता है तो उसका निज का भी और समस्त समाज का भी घोर अहित होने लगता है। आत्मा उसे रोकती है, मनुष्यता की सीमा में रहने की पुकार करती है, पर जब अहंकारी जीव नहीं मानता, अपनी दक्षता की धुन में किसी की नहीं सुनता, तो उद्धत आचरण से क्षुब्ध आत्मा एक प्रकार से नैतिक आत्महत्या कर बैठती है। सामाजिक दृष्टि से ऐसा उद्धत आचरण मनुष्यता को आत्महत्या करने के लिए विवश करता है। दक्ष के आचरण से क्षुब्ध उसकी पुत्री सती ने आत्महत्या कर ली। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है। सती दक्ष की पुत्री थी, पर विवाही भगवान शंकर को थी। सती अर्थात सत्य प्रवृत्ति, अर्थात नैतिकता, प्रबुद्धता, विवेकशीलता, मनुष्यता। कल्याणकर्ता भगवान शंकर उसे प्राण प्रिय रखते थे। उसी के साथ उनका आनंद जुड़ा हुआ था। सती शिव की अर्धांगिनी बनी हुई थी। अर्ध नारी नटेश्वर शिव के शरीर का आधा भाग नारी और आधा नर जैसा चित्रित किया जाता है। इसका अर्थ है कि सती सत्यवृत्ति उनके अस्तित्व में इतनी अधिक घुली हुई है कि दोनों की सत्ता और महत्ता एक ही मानी समझी जा सकती है। सत्य है वही शिव है, जो सत्य प्रवृत्ति है वही भगवती है, सत्य ही नारायण है। मनुष्यता को भगवान का प्रिय प्रत्यक्ष रूप कहा जाए तो यह उचित ही है। सती और शिव का जोड़ा ऐसा ही था। भगवान शिव को जब यह पता चला कि दक्ष की उद्धतता इस सीमा तक बढ़ गई है कि उनकी प्राण प्रिय सती को आत्महत्या करनी पड़ी है, तो उनके क्षोभ का बारावार न रहा। वे सती के बिना रह नहीं सकते थे। सत्यवृत्ति को, मनुष्यता को जिस चतुरता के, दक्षता के कारण आत्महत्या करने को विवश होना पड़े, उसके प्रति समर्थ शंकर को कुपित होना ही चाहिए। शिव जी ने अपने प्रतिनिधि स्वरूप वीरभद्र को काली, भैरव, नंदी आदि गणों के साथ दक्ष की माया नगरी विध्वंस करने का आदेश दिया। वहां पहुंचते पहुंचते उन गणों ने दक्ष और उसके स्वार्थी पक्षपातियों का कचूमर निकालकर महानाश का दृश्य उपस्थित कर दिया। दक्ष की नगरी वीरभद्र ने तोड़ फोड़ कर रख दी। भैरव ने प्रजापति के समर्थक सहयोगियों की बड़ी मिट्टी खराब की। नंदी ने शासन श्रृंखला के सूत्रों को तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। दक्ष की चतुरता धूल में मिल गई। उसकी चिर संचित कमाई देखते देखते चूर्ण विचूर्ण हो गई। शंकर ने दक्ष की उसकी कुमार्गगामिता का छद्म भेष हटाकर वस्तु स्थिति का प्रकटीकरण करने की दृष्टि से इतना दंड देना आवश्यक समझा कि उसका मानवीय सिर काटकर वहां बकरे का चिपका दिया। दक्ष का चतुरता का वास्तविक स्वरूप यही है। वह हर घड़ी मैं बखानता था और वाचालता से प्रभावित कर लोगों को भुलावे में डालता था। यही दोनों गुण बकरे में होते हैं। और वह हर घड़ी मैं की रट लगाता है और अनर्गल शब्दोच्चारण की आदत से अपना और दूसरों का ध्यान आकर्षित करता है। आज भी दक्षों ने यही कर रखा है। ये तथाकथित चतुर लोग, समाज के मूर्धन्य बने व्यक्ति, चतुरता तिकड़म को ही अपना आधार बनाए हुए हैं। दूसरों के सहारे ये छल बल से आगे बढ़े ऊंचे उठे हैं। तप और त्याग का नाम भी नहीं। ऐसे मूर्धन्य लोगों का बाहुल्य व्यक्ति और समाज की आत्मा को कुचल मसल रहा है। इससे मनुष्यता आत्महत्या जैसी स्थिति में जा पहुंची है। यह स्थिति महाकाल को असह्य है। सदाचरण में ही भगवान के संसार की शोभा है। वे हरी भरी फली मानवता में ही मोद मनाते हैं। यह सती ही उनकी सहचरी है। इसे जो आघात पहुंचाता है वही भगवान का सबसे बड़ा शत्रु है। स्थिति जब असह्य हो जाती है तब महाकाल को अपना ध्वंस शस्त्र प्रयुक्त करना पड़ता है। दक्ष की सारी शासन सत्ता, विधि व्यवस्था नंदी गणों ने देखते देखते विध्वंस के गर्त में फेंक दी थी।
आज का मानवीय चातुर्य जो सुविधा साधनों की अभिवृद्धि के अहंकार में अपनी वास्तविक राह छोड़ बैठा है, उसी दुर्गति का अधिकारी बनेगा जैसा कि दक्ष का सारा परिवार बना था। मृत सती की लाश को कंधों पर रखकर रुद्र उन्मत्तों की तरह विचरण करने लगे। उनके शोक और क्षोभ का बारावार न था। ऐसा विकराल और रुद्र रूप देखकर दशों दिशाएं कांपने लगी। सती के सत्प्रवृत्ति के न रहने की स्थिति उन्हें असह्य थी। आपे से बाहर होकर वे हुंकारे भरने लगे। उनके श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयानक लपटें निकलने लगी। 49 पवन आंधी तूफान बनकर स्थिति को प्रलय में बदलने का आयोजन करने लगे। देवता कांपे, स्थिति विषम हो गई। विचार हुआ, सृष्टि के पालक और पोषक विष्णु आ गए। उन्होंने चक्र सुदर्शन से सती के मृतक को 11 हिस्सों में काट दिया। वे टुकड़े दूर दूर फेंके गए। सती मर तो सकती नहीं, वे अमर हैं। आत्महत्या की थी, पर उनकी सत्ता नष्ट कैसे होती? यह 11 टुकड़े जहां भी गिरे वहां एक एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। संसार में 11 शक्तिपीठ प्रसिद्ध हैं। हर जगह एक नई सती उत्पन्न हुई। शिव अपनी सहधर्मिणी को 11 गुणी विकसित पाकर संतुष्ट हो गए और 11 रुद्रों के रूप में पुनः आनंद पूर्वक अपने नियत नियमित कार्य में लग गए। एक और एक अंक समीप आ जाने से 11 बन जाते हैं। शिव और सती का परमात्मा और सत्प्रवृत्ति का सुयोग जब कभी भी जहां कहीं भी होगा, वहीं एक और एक मिलकर 11 होने की उक्ति चरितार्थ होती है। शिव सती का सौम्य समन्वय एकादश शक्तिपीठ और एकादश रुद्रों का आनंद उत्पन्न करता हो तो उसमें आश्चर्य ही क्या। पौराणिक गाथा की पुनरावृत्ति उसी घटनाक्रम के साथ फिर सामने आ रही है। दक्षों ने हर क्षेत्र के नेतृत्व पर अपना आधिपत्य किया हुआ है। समाज के मूर्धन्य बने व्यक्ति न अपना व्यक्तित्व उत्कृष्ट बना रहे हैं और न आदर्शवादिता की प्रवृत्ति बढ़ने दे रहे हैं। जनसाधारण बड़ों की देखा देखी हे स्तर पर अधःपतित होता चला जा रहा है। मनुष्यता मर रही है, सत प्रवृत्तियां मूर्छित पड़ी हैं। लगता है सती ने आत्महत्या कर ली है। यह स्थिति महाकाल को असह्य है। उनकी सारी प्रसन्नता सती के साथ सत्प्रवृत्ति के साथ जुड़ी हुई है। इस आत्महत्या के लिए जो भी दोषी होंगे उन्हें रास्ते पर लाने के लिए कड़ा पाठ पढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, तो रुद्र उसकी व्यवस्था करना भी जानते हैं। उनके भैरव वीरभद्र और नंदीगण उथल पुथल और तोड़ फोड़ कला में प्रवीण हैं। दक्ष का अहंकार कैसे चूर चूर किया जाता है इसे वे जानते हैं। संभवतः अशांति से शांति उत्पन्न करने का प्रकरण फिर दोहराया जाए। महायुद्ध, गृह युद्ध, प्रकृति प्रकोप जैसे वीरभद्र संभवतः मनुष्य की कुमार्ग पर जा रही दक्षता को पुनः पीछे लौटने और रास्ते पर लगने के लिए विवश करें। संभव है आज जिस अनैतिक चतुरता को सर्वत्र सराहा जाता है, कल उसी को बकरे के मुंह वाली बकवासी अहंकारी बताकर तिरस्कृत और बहिष्कृत किया जाए। आज अनैतिक चतुरता ने समस्त संसार को अस्त व्यस्त और त्रस्त कर दिया है। जो हरकतें न्याय नीति की दृष्टि से स्पष्टतः घृणित और निंदनीय हैं, वे ही खुलेआम दोहराई जा रही हैं और जनता तथा सरकार दोनों उसका निराकरण करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। मालूम होता है इस उच्छृंखलता को मिटाने के लिए दैवी शक्ति को ही कोई योजना बनानी पड़ेगी। उनकी प्राण प्रिय सती को पुनः पुनर्जीवित किया जाए। महाकाल का विक्षोभ एक ही तरह शांत हुआ था, एक ही तरह शांत हो सकता है। उनकी प्राण प्रिय सती को पुनः पुनर्जीवित किया जाए। सती के शव से एकादश सतियां प्रादुर्भूत हुई थी। 11 शक्तिपीठ बने थे। हम मानवता के उन्नायक अगणित शक्ति केंद्र ऐसे स्थापित करें जो भगवान शिव के संसार को सुरम्य, सुविकसित और सुसंस्कृत बनाए रखने में समर्थ हो सकें। रुद्रकोप से बचने का यदि कोई उपाय हो सकता है, यदि कोई समाधान होगा, तो वह उसी स्तर का होगा जैसा कि उपरोक्त पौराणिक उपाख्यान के अनुसार अतीत काल में होकर चुका है। पुस्तक महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, लेखक युग ऋषि तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।